काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों लेन को हम एक्सप्लेन करें और उसको रिलेटेबल बनाए कि कैसे ये कौन से लेन है। तो जैसे कि सबसे पहले साइड लेन है, जिसमें मुझे लगता है मैक्सिमम लोग रहते हैं। ये साइड लेन वाले लोग यूजुअली, जैसे एमजे डमाको ने बताया इस बुक में, कि ये लोग है ना योलो टाइप के लोग होते हैं। मस्त मौला, आज पैसे आए, आज सैलरी आई है, आज तो पार्टी भाई की तरफ से आप जाओगे, पार्टी करोगे, स्टार्टिंग के 15 दिन खुश रहोगे, फिर एंड के 15 दिन आप एकदम गरीब की तरह इधर उधर आप मांग रहे हो पैसे हर जगह। Correct. ये वो टाइप के लोग होते हैं जो साइड लेन में जीते हैं, जो लोग बिल्कुल बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो हम चलो इसके एग्जांपल्स के, आप मैं चाहूंगा आप बताओ साइड लेन में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपने भी देखा, कुछ पर्सनल एग्जांपल्स। तो यार साइड लेन में भी ना, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है। एक शो ऑफ वाला साइड लेन होता है और एक नॉर्मल साइड लेन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली साइड लेन जो आपने समझाया वो बिल्कुल सही समझाया है। इनके दिमाग में एक कंसेप्ट होता है, जो 99% लोग आज के समय पे गरीब हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही कंसेप्ट चलता है कि वेल्थ का इक्वेशन उनके लिए होता है कर्जा लो और आज ही जियो, आज ही खत्म करो। ये उनका कंसेप्ट है। वेल्थ इज इक्वल टू फॉर देम इज डेप्ट प्लस योलो, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जो आज के समय पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। एक व्यक्ति होता है जो सुबह उठता है, आईटी की जॉब पे जाता है, उसकी सैलरी है 60,000 रुपीज़, लेकिन उसके ड्रीम और एम्बिशंस बहुत बड़े, लेकिन वो अव्वल नंबर का आलसी है। वो उस ड्रीम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता। क्यों? वो इनफैक्ट ये सोचता है कि ये जो 60,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ये मेरे को 12 घंटे काम करने के मिल रहे हैं, तो मैं ये 12 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा काम नहीं करूँगा। ये वो व्यक्ति है जो 6 बजे अपना, जैसे ही वो घड़ी देखेगा 6 बज गए, अपना बैग उठाएगा, लैपटॉप पैक करेगा, निकल जाएगा। ये वो व्यक्ति है। ही इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड, ही इज़ हैप्पी विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 9 to 10%। ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि अनसर्टेनिटी है, भाई कल को जॉब भी जा सकती है अगर रिसेशन का टाइम है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है, वो 60,000 कमा रहा है, उसकी फैमिली का खर्चा, लेट्स से सब कुछ, खाना पीना रहना, घर पे डॉटर है, सन है, ये सब मिला के 50,000 है। 10,000 में तो उसके एम्बिशंस तो पूरे नहीं होंगे, तो वो क्या लेता है, क्रेडिट कार्ड। एंड आपको भी बताया, क्रेडिट कार्ड कंपनीज की सबसे बढ़िया खासियत है, आपको लिमिट बढ़ा के देते हैं आपके क्रेडिट स्पेंड पे। फोन आता रहता है 1.5 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 4, 8, 10, 15, कहाँ तक पहुंचा देंगे आपको पता नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल इज, उनको लगता है जस्ट बिकॉज क्रेडिट कार्ड उनको ये इतना बड़ा लिमिट दे रहा है, इसका मतलब उनको वो यूटिलाइज करना है। क्रेडिट कार्ड आपके इमोशन पे खेल रहा है कंपनीज। वो बस वो एक डिफॉल्ट का वेट करें, एक इंटरेस्ट रेट का डिफॉल्ट, और पूरा ख़त्म। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि यार 10,000 में तो कुछ होगा नहीं, मेरे को हर महीने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप मारनी है गोवा की, और दिखाना है मैं अमीर हूँ, तो उसके लिए मैं तो फ्लाइट में जाऊँगा, और उसमें भी मैं सामने वाली इंडिगो की सीट लूँगा 1,500 रुपये की, एकदम सामने, क्योंकि मेरे को दिखाना है मैं बहुत अमीर हूँ। साथ में सैंडविच खाऊंगा, फोटो भी डालनी है ना सैंडविच खाते खाते, तो वो करूँगा। फिर गोवा में भी मैं सिर्फ कैब सर्विस करूँगा, 2 व्हीलर रेंटल तो मैं लूँगा नहीं, मैं प्राइवेट कैब्स लूँगा वहाँ पे, ठीक है। हर जगह उसी में जाऊँगा, बाहरी पब में जाऊँगा। तो उसने ऐसा निकाला हुआ है कि हर महीने एक जगह पे जाना है ऐसे ही, या फिर पब जाना है, क्लब जाना है, ये सारा। तो मेरा 40,000 का खर्चा है, तो बचा तो सिर्फ 10,000 है, तो वो 30,000 कहाँ से करेगा? क्रेडिट, बोरोइंग, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। अब इस पे पहला रिस्क देखते हैं, इस बंदे के साथ क्या होगा, क्योंकि कोविड ने एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक बहुत लोगों को दी है। कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग नहीं हुए जिनकी नौकरी चले गई, वो लोग हुए जिनकी नौकरी चले गई बट साथ में बहुत सारा EMI था। बिकॉज उनके पास, उन्होंने एक नॉर्मल सी इंसानों की बात ही नहीं सुनी कि एन एवरेज मिलियनर है 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। वॉरेन बफेट सर खुद आके बोलते हैं कि भैया मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो भाई इन्होंने ये बात तो सुनी नहीं है, और इनको अब प्रेशर क्या बनना है। तो कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा लोग जिन्हें सुसाइड करा था, या इस तरह के पैंडेमिक्स में जब सुसाइड करते हैं, वो वही लोग रहते हैं जो कर्जे में डूबे रहते हैं। बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, कर्जदार बढ़ गए हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, व्हाट टू डू। तो सबसे पहली चीज़ इसमें मिस्टेक इस व्यक्ति से, ये जो IT का प्रोफेशनल था, जो जॉब जा रहा था, और वो 40,000 था, बिकॉज वो साइड लेन वाली मेंटालिटी से चल रहा था। उसको लगता था ये ही वेल्थ का एक इक्वेशन है, इसी चक्कर में वो यहाँ पर डूबता जा रहा था ये बंदा। ये हुआ एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक और हम इस चीज़ को कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो एक समय पे आप हैरान हो जाओगे, माइक टायसन भी साइड लेन मेंटालिटी के हो गए थे। माइक टायसन द फेमस बॉक्सर। राइट, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, कई सारे सेलिब्रिटीज भी साइड लेन में आ जाते हैं। एब्सोल्युटली। मैं 2 सेलिब्रिटी बताता हूँ, बहुत बड़े। आप खुद सोचो यार, 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ कमाने वाला अगर ऐसा व्यक्ति हो जो रातों रात बैंकरप्ट हो जाए, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है माइक टायसन। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-3, 4-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे, समझ रहे हो? नहीं, रुपीस, करोड़ रुपीस।
इतने कमा रहे थे, डॉलर्स तो बहुत हो जाता है, करोड़ रुपीस कमा रहे थे, 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई वो time साहब के हिसाब उस से, समय के हिसाब से। Right. मतलब हम कितने सालों, डिकेड्स के पहले की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो इतना कमाते थे। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए, तो कोई बोलेगा अरे 400 करोड़ तो भाई मैं तो एफडी पे चढ़ा दूंगा, जीवन के एंजॉय करूंगा। यही मैक्सिमम ऑडियंस यही कहेगी, सही बता रहा हूँ। लेकिन ये व्यक्ति आप सोचो, इतना कमाने के बाद भी, 1200 करोड़ पे पहुंचने के बाद, बॉक्सिंग मैचेस में जीतने के बाद, ये कर्ज में चले गया। क्यों? क्योंकि इनके शौक अलग थे। इनको खाने पीने के लिए हमेशा लैविश लाइफस्टाइल, लैविश रेस्टोरेंट, लैविश ट्रैवल, पेट्स ऐसे रख लिए जिनको आप एक्चुअली पाल नहीं सकते। लोगों का जीके चेक करता हूँ, कमेंट्स में बताओ माइक टायसन किस तरह के पेट रखते थे। पेट मतलब जानवर, पालतू जानवर। आप भी हैरान हो जाओगे, कमेंट्स देखना आप, ठीक है। माइक टायसन के शौक अलग है, उन पेट्स के मेंटेनेंस में अलग पैसा जा रहा है। बाद में उन्होंने कन्फेस किया कि मेरी ये गलतियां थी। बट इनके साथ क्यों हो रहा था? क्योंकि इनको लग रहा था वेल्थ का मतलब है कि जितना इनकमिंग हो रहा है वो काफ़ी नहीं है, मेरे को उसके साथ कर्जे लेने हैं, क्रेडिट कार्ड लेना है, मेरे को बोरोइंग करनी है और अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। और इसी लूप में 99% जो आपने कहा उसमें से 70% लोग इसी लूप में फंसे पड़े हुए हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये साइड लेन वालों का हमने एक इक्वेशन तो यहाँ पर समझा, लेकिन इनका एक और चीज़ है। इनके पास ना, जो टूवर्ड्स द एंड हम इसको कंपाइल भी करने की कोशिश करेंगे कि तीनों में क्या क्या हमारे पास कॉमन और अनकॉमन चीज़ें लग रही हैं। ये लोगों के पास खुद की किस्मत का कंट्रोल ही नहीं है। साइड लेन में जो व्यक्ति चल रहा है उसको सिंपल सा बताऊं, हमारे देश में 70% लोग ऐसे चल रहे हैं जो नौकरी पे जा रहे हैं, जो आज नौकरी कर रहे हैं, उनके पास उनके किस्मत का कंट्रोल इसलिए नहीं है बिकॉज वो पपेट्स हैं उनके एम्प्लॉयर्स के। एम्प्लॉयर्स नचाएगा तो नाचना पड़ेगा, भगाएगा तो भागना पड़ेगा, परमिशन नहीं दी तो छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, और जिस दिन उसने आपको हटाया आपकी नौकरी गई। सो इनके पास इनके समय का भी कंट्रोल एक्चुअली में नहीं है। ये एमजे डिमार्को ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बोली थी, वही आप बता रहे हो। जी जी, कि साइड लेन वाले ना, दे ट्रेड टाइम फॉर मनी। एब्सोल्युटली। वो हमेशा अपने टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। वो टाइम दे रहे तब तक पैसा, और जब टाइम देना बंद हुआ तो पैसा बंद हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। आई थिंक इसके ऊपर एक स्टोरी है बहुत अच्छी कि ना, एक टीचर था, वो क्लासरूम में गया और उसने बच्चों से पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ बोलने लगे। कोई बोला कि बिजनेस करना रिस्क है, कोई बोला उधार देना रिस्क है, कुछ कुछ। वो टीचर ने बोला नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि अगर वो इनकम किसी भी रीज़न से बंद हो गई तो आपने जितनी भी आपकी पूरी लाइफस्टाइल चल रही है, जो भी आपने ईएमआई, अगर ईएमआईज लिए तो खत्म, और ईएमआईज नहीं भी लिए तो भी अगर आपके पूरा खाना पीना हर एक चीज जो खर्चे होते हैं, आप कट टू कट अगर चल रहे हो तो वो फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो पहली गलती लोगों को नहीं करना चाहिए, साइड लाइन में मत रहो, अपने टाइम के बदले पैसे मत दो। और आई थिंक वो आपने बहुत ब्यूटीफुल बताया। और ना इस पे ना अभी बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज बहुत चलती हैं। नारायण मूर्ति जी तो स्टेटमेंट देते ही रहते हैं, बट उनको छोड़ते हैं। नीलेश शाह है, कोटक के मालिक है, उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि यार मैं आई एग्री कि जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है, आप सोचो हमारे देश के जो 7-8 हज़ार करोड़ मैनेज करते हैं, वो कहते हैं लोगों को 72 आवर्स काम करना चाहिए हर हफ्ते। तो लोग उस पर बवाल कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको 72 आवर्स कमाना चाहिए, उनकी सैलरी एनुअल है 16 करोड़, 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ की सैलरी है, उसको अगर ब्रेक डाउन करोगे वीकडेज को, वीकेंड्स को हटा के और सारी चीज़ें, तो निकलता है पर आवर उनकी इनकम 36,000 रुपीज़ है। पर आवर इनकम इज 36,000। तो मैं लोगों को कहूंगा कि अगर आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो तो अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा लो। राइट, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग जो कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसी ही जिंदगी चलती, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ ना। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कमेंट में कि आपकी पर आवर वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली, अभी क्या चल रही है। एग्जैक्टली, हम ये सोचते ही नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल, इसको थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ। पता है, हम देखो आज ने तो कल जिशान भाई, हम भी पहले साइड लेन में ही थे। एग्जैक्टली। फिर हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, बुक्स पढ़ी, चीजें सीखी, फिर हम इधर आए, फिर उसके बाद हम फास्ट लेन पे आए। इट इज नॉट लाइक कि पहले से ही कोई फास्ट लेन में होता है। राइट, एग्जैक्टली। तो एक बहुत सिंपल सा देता हूँ, और ये बहुत लोगों को रिलेटेबल लगेगा और ये सोचने पे मजबूर करना चाहिए, ठीक है। आजकल ना एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि अपने OTT के सब्सक्रिप्शन काट दो, ये सब वेस्ट है। क्योंकि ये सब वेस्ट है तो भाई 200-300 रुपए बचा के भी आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर पा। ये एक्चुअली स्लो लेन वाले हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल स्लो लेन है। अब इस चीज को एक दूसरे एंगल से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं आज के टाइम पे अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।